तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ करें। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। कोई तथ्य प्रकरण का पाठ करते हैं। छठे मंत्र से पाठ। आदावन्ते च यन्नास्ति। छठे मंत्र। आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा वितथैः सदृशाः सन्तः अवितथा इव लक्षिताः। सप्रतिहाय
प्रयोजनता तेषाम् स्वप्ने विप्रतिपद्यते तस्मादाद्यन्तवत्त्वेन मिथ्यैव खलु ते स्मृताः अपूर्वं स्थानि धर्मो हि यथा स्वर्गनिवासिनां तानयं प्रेक्षते गत्वा यथैवेह सुशिक्षितः स्वप्नवृत्तावपि त्वन्तः चेतसा कल्पितं त्वसत् बहिश्चेतो गृहीतं सत् दृष्टं वै तथ्यमेतयोः जाग्रद्वृत्तावपि त्वन्तः चेतसा कल्पितं त्वसत् बहिश्चेतो गृहीतं सत् युक्तं वै तथ्यमेतयोः उभयोरपि वै तथ्यम् भेदानां स्थानयोर्यदि कयेतान् बुध्यते भेदान् को वै तेषां विकल्पकः कल्पयत्यात्मनात्मानम् आत्मा देवः स्वमायया स एव बुध्यते भेदान् इति वेदान्तनिश्चयः विकरोत्यपरान् भावान् अन्तश्चित्ते व्यवस्थितान् नियतांश्च बहिश्चित्तः एवं कल्पयते प्रभुः चित्तकाला हि येन्तस्तु द्वयकालाश्च ये बहिः कल्पिता एव ते सर्वे विशेषो नान्यहेतुकः अव्यक्ता एव येन्तस्तु स्फुटा एव च ये बहिः कल्पिता एव ते सर्वे विशेषस्त्विन्द्रियान्तरे जीवं कल्पयते पूर्वम् ततो भावान् पृथग्विधान् बाह्यानाध्यात्मिकांश्चैव यथा विद्यस्तथा स्मृतिः
अनिश्चिता यथा रज्जुः अंधकारे विकल्पिता सर्पधारादिभिर्भावैः तद्वदात्मा विकल्पितः निश्चितायां यथा रज्ज्वां विकल्पो विनिवर्तते रज्जुरेवेति चाद्वैतम् तद्वदात्मविनिश्चयः प्राणादिभिरनन्तैश्च भावैरेतैर्विकल्पितः मायैषा तस्य देवस्य यया सम्मोहितः स्वयं यया सम्मोहितः स्वयं। वैतथ्य प्रकरण में कारिकाकार का मुख्य रूप से प्रयोजन क्या है? एक एक श्लोक का अर्थ तो हम कारिकाकार तो देख ही रहे हैं, लेकिन इस पूरे वैतथ्य प्रकरण को लिखने का ही प्रयोजन क्या है? तो जब हम विचार करते हैं, जितना अभी तक पढ़ा है आगे भी पढ़ेंगे, तो जो प्रपंच में हमारी सद्बुद्धि है, इस प्रपंच में सद्बुद्धि का निवारण कर देना, असल में यही वैतथ्य प्रकरण का प्रयोजन है। और प्रपंच भी दो है। देखिए, डीप स्लीप में तो कोई प्रपंच रह नहीं जाता, न वृत्ति ही रह जाती है, न तो वृत्ति से अनुभव में आने वाले विषय कहाँ से रह जाएंगे। डीप स्लीप में तो किसी प्रपंच का, सुषुप्ति में तो प्रपंच का अस्तित्व ही नहीं है। तो प्रपंच है कहाँ? एक तो स्वप्न में प्रपंच है और दूसरा जागृत में प्रपंच है, क्योंकि इन्हीं दोनों अवस्थाओं में वृत्ति रहती है और उस वृत्ति से अनुभव में आने वाले विषय भी रहते हैं। उन अनुभवों, विषय का जब वृत्ति से अनुभव होता है और वासना का जो पुंज है वो पीछे रहता ही है, तो अनुकूल वेदनीयम सुखम और प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, तो सुख और दुख का अनुभव भी होता ही है। प्रपंच में का अनुभव होने पर सुख, अनुकूलता प्रतिकूलता का भी अनुभव होता है, उससे जुड़े हुए सुख दुख का भी अनुभव होता है और फिर राग द्वेष का भी अनुभव होता है। सुख योग दर्शन में कहा सुखानुशायी राग, दुखानुशायी द्वेष। सुख के बाद जो वृत्ति बनती है वो राग की बनती है। जो सुखद है उससे राग होगा, जो हमको सुख देगा उससे हम द्वेष नहीं कर सकते हैं। सुखानुशायी राग, सुख की अनुभूति के बाद राग की अनुभूति होती है और दुख की अनुभूति के बाद द्वेष की अनुभूति होती है। तो इस तरह से जो अनुकूल वेदना, प्रतिकूल वेदना, सुख और दुख, राग और द्वेष, ये जहाँ जहाँ तक प्रपंच है वहाँ तक रहता है। स्वप्न के प्रपंच में भी होता है और जागृत के प्रपंच में भी होता है। वैतथ्य प्रकरण का प्रयोजन क्या है कि ये प्रपंच में जो सद्बुद्धि है,
असल में यही अनुकूलता प्रतिकूलता का भी कारण है, यही सुख दुख का भी कारण है, और यही राग द्वेष का भी कारण है। और इसी में तो फंसा है। कहा ये जो सत्य बुद्धि है प्रपंच में, उसका निवारण कर देना, उसकी निवृत्ति कर देना सत्य बुद्धि की, यही वैतथ्य प्रकरण का प्रयोजन है। अब इसमें दो प्रपंच हुए, एक स्वप्न का प्रपंच और एक जागृत का प्रपंच। तो स्वप्न के प्रपंच से सत्य बुद्धि तो जागते ही अपने आप ही समाप्त हो जाती है। उसको समाप्त करने के लिए किसी विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं है, किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं है, किसी कारिकाकार को वैतथ्य प्रकरण लिखने की आवश्यकता नहीं है। वो तो सहज ज्ञान से ही मनुष्य जान लेता है कि स्वप्न का प्रपंच जो है वो मनोरथ मात्र है, कल्पना मात्र है, वो सत्य नहीं है। इसलिए उसमें स्वप्न के प्रपंच में सत्य बुद्धि के निवारण के लिए कोई खास प्रयास की आवश्यकता नहीं, किसी तर्क की, किसी सद्गुरु की, सदशास्त्र की आवश्यकता नहीं। लेकिन ये जो जागृत के प्रपंच में सत्य बुद्धि बैठी हुई है, इसके निवारण के लिए तो निश्चित रूप से ही सदशास्त्र की आवश्यकता है। सदशास्त्र की आवश्यकता है और सद्गुरु की भी आवश्यकता है, और हमारे लिए चिंतन मनन की भी बहुत आवश्यकता है। बिना प्रयास किए ये सद्बुद्धि जाने वाली नहीं है, और सद्बुद्धि अगर जाने वाली नहीं है तो फिर अनुकूलता और प्रतिकूलता और सुख और दुख और राग द्वेष ये भी अंतिम रूप से जाने वाले नहीं। और वेदांत चाहता है कि देखो, अभी तक जितना बता दिया गया, अगर हमने ठीक से सुना और ठीक से मनन किया होगा तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जो दो व्याप्तियां कारिकाकार ने ली और उन व्याप्तियों को तर्क से व्याप्ति के को दृष्टांत से सिद्ध किया, वो व्याप्तियां क्या थीं? दृश्यत्वात् मिथ्यत्वात्, जो दृश्य है वो मिथ्या है, यद दृश्यम तज्जड़म तद मिथ्या। वेदांत की ये बहुत अकाट्य सिद्धांत है कि जो दृश्य है वो मिथ्या है। तुलसी बाबा ने कहा गो गोचर जहां लगी मानी जाइए, क्योंकि मन से दृश्य ही तो परसीव होता है, और इवन मन भी मिथ्या है। तो कहा कि दृश्यत्वात् मिथ्यत्वात्, और ये व्याप्ति कहाँ से मिली? स्वप्न से मिली, कि जहां जहां तक दृश्य है जागृत में भी लागू करेंगे इसको। और कहा आदावंते चयन्नास्ति वर्तमाने भी तत्तथा, जिसका कभी आदि होता है अंत होता है वो भी मिथ्या ही है। आदि के पहले वास्तव में जो तत्व था और अंत के बाद जो तत्व होगा, वर्तमान में भी तत्व तो वही है, भले नाम रूप का आरोपण कुछ भी हो जाए। तो ये दो व्याप्तियां थी, ये अभी तक अकाट्य व्याप्तियां हैं, और कारिकाकार या शास्त्र की भाषा में इस अकाट्य व्याप्ति को कहते हैं व्याप्ति जो अव्यभिचरित है, जिसका कहीं व्यभिचार नहीं होता। यानी कहीं भी इसको लागू करोगे, ये एक सिद्ध नियम है कि दृश्यत्वात् मिथ्यत्वात्, जो दृश्य है वो मिथ्या है, यानी जो देखने वाला है, जो चेतन है, आत्मा है, सत्य वही है। और आदावंते चयन्नास्ति वर्तमाने भी तत्तथा, जिसकी आदि है, जिसका अंत है, वो भी वर्तमान में भी मिथ्या ही है, चाहे जितना हमको सत्य लगे। तो कहा कि अब ये वैतथ्य प्रकरण का मूल उद्देश्य क्या है, मूल प्रयोजन क्या है? साधक को अद्वैत भाव में स्थित कर देना, एक अद्वैत तत्व ही सत्य है, इस बोध में प्रतिष्ठित कर देना, यही सारे उपनिषदों का भी उद्देश्य है,
यही मांडुक्य के आगम प्रकरण का भी उद्देश्य था और यही वैतथ्य प्रकरण का भी उद्देश्य। अद्वैत प्रतिष्ठा एव प्रयोजनम, अद्वैत में प्रतिष्ठा ही प्रयोजन है। अब यह प्रयोजन क्यों है? तो कहा अद्वैत भाव में प्रतिष्ठित करने का प्रयोजन क्यों है? कहा अद्वैत भाव प्रयोजनम स्वस्थता। कोई कहेगा हम तो बिल्कुल स्वस्थ हैं, हमको क्यों रोगी बता रहे हो? कहा नहीं, स्वस्थ नहीं हो, अविद्या का रोग लगा हुआ है और जन्म जन्मांतर से लगा हुआ है। ये अविद्या का रोग जब तक निवृत्त नहीं होगा तब तक अद्वैत रूपी स्वास्थ्य का लाभ नहीं होगा। तो अविद्या के रोग का निवारण करके अद्वैत के रूपी स्वास्थ्य का लाभ कराना, यही वेदांतों का प्रयोजन है, सारे उपनिषदों का प्रयोजन है और मांडुक्य कारिका का भी यही प्रयोजन है। क्यों? क्योंकि सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट है कि अद्वैत भाव प्रयोजनम स्वस्थता, अद्वैत भाव में स्थित होना ही वास्तविक स्वास्थ्य है। इसके अलावा अविद्या नामक रोग से जब तक व्यक्ति ग्रस्त है तब तक दुख के कांटे जीवन से निकलेंगे नहीं। द्वैत दुख देता है, अद्वैत ही स्वस्थ। और मजे की बात यह है कि यह स्वस्थ, देखिए रोग का निवारण होता है, स्वास्थ्य कोई डॉक्टर नहीं देता है। रोग का निवारण करने से स्वास्थ्य तो सहजता है, स्वास्थ्य तो जैसे गंदगी के निवारण के बाद में फिर वहां सफाई फैलाई थोड़ा जाती है, खाली गंदगी को हटा देने से सफाई तो अपने आप ही है। रोग के निवारण करने से स्वस्थता तो स्वाभाविक है। इसी प्रकार से अविद्या का रोग का निवारण करने से जो अद्वैत भाव रूप स्वास्थ्य है वो तो स्वाभाविक है, उसको नहीं लाना है, वो प्राप्त से प्राप्ति है। यानी पूरा उद्देश्य क्या है? अविद्या नामक रोग का निवारण कर देना। ये कैसे होगा? इसका मूल क्या है? जगत में जो सत्य बुद्धि है, प्रपंच में जो सत्य बुद्धि है, उसका निवारण करना। और वैतथ्य प्रकरण का मुख्य उद्देश्य यही है कि जागृत में जो सत्य बुद्धि है उसका निवारण कर दिया जाए। क्योंकि जागृत को उस दिन ही डॉक्टर साहब इतना सब होने के बाद कह रही थी कि इसको छू सकते हैं तो ये असत कैसे? अब बताइए, इतने सब तर्क पहले बता दिए, इसका मतलब कि श्रवण ठीक से हुआ ही नहीं है। दृश्यत्वात् मिथ्यत्वात् आदावंते जयन्नास्ति वर्तमाने भी तत्तथा। अगर इसका कभी बीज में से पेड़ बना, पेड़ में से ये बना, इसके बाद ये भी नहीं रह जाएगा, पंचभूत से आया था पंचभूत में चला जाएगा, तो वर्तमान में भी ये पंचभूत है। और पंचभूत भी पंचीकृत पंचभूत है। इसका मूल क्या था? शब्द स्पर्श रूप रस गंध सूक्ष्म भूत। सूक्ष्म भूत कहाँ से आए? अहंकार से आए। अहंकार कहाँ से आया? महत्तत्व से आया। महत्तत्व कहाँ से आया? प्रकृति से आया, माया से आया, प्रकृति से आया। और प्रकृति अपने आप में माया कुछ है नहीं, वो तो झूठी है, तो ब्रह्माश्रय माया है, यानी ब्रह्म ही सत्य है और कुछ नहीं। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाए, थोड़ा सा विचार करे, तो किसी भी चीज के अंत में ब्रह्म ही सत्य निकलने वाला है। और यह दृश्यम तज्जड़म तत् मिथ्या, दृश्य तो सत्य निकलने वाला है। दो जो व्याप्तियां हैं वो अगर ठीक से समझ ली जाएं, उन पर चिंतन मनन कर लिया जाए, तो फिर जागृत को सत्य कहने का कोई उपाय नहीं रह जाएगा। और वो दो व्याप्तियां क्या हैं? दृश्यत्वात् मिथ्यत्वात् और आदावंते चयन्नास्ति वर्तमाने भी तत्तथा। गुरु जी कहते थे कि देखो, ये जगत, जागृत जगत विशेष रूप से जो है, इसमें सत्यत्व बुद्धि का निवारण, इसमें से सत्यत्व बुद्धि की निवृत्ति तभी हो सकती है
जब इन दोनों व्याप्तियों को गहराई से समझ लिया जाए, और कोई रास्ता नहीं। अगर गहराई से समझ ही न लिया जाए, एक शब्द जो होता है प्रमा, निश्चित बुद्धि बन जाए, प्रमा बन जाए, केवल समझ ही न बने, हल्की दृढ़ निश्चय बन जाए कि ये यही है और ऐसा ही है। केवल समझ नहीं, हल्की बौद्धिक समझ नहीं, बल्कि प्रमा, डीपेस्ट अंडरस्टैंडिंग, दृढ़ प्रमा बन जाए। और जब ये दृढ़ प्रमा बन जाएगी, तभी वो अनादिकाल से जो भ्रमा चित्त में बैठी हुई है कि छू दें तो सत्य है, दिख जाए तो सत्य है, इंद्रियों से अनुभव में आ रहा है इसलिए सत्य है, ये सब जो अनादिकाल से भ्रमा बुद्धि में बैठी हुई है, इस भ्रमा को प्रमा ही काट सकती है। गहरी अंडरस्टैंडिंग इन दो व्याप्तियों की, हल्की समझ नहीं, गहनतम समझ प्रमा बन जाए तो प्रमा ही भ्रमा को काटती है। कहा ये व्याप्ति हमको मिली और इस व्याप्ति का उपयोग करके हमको बिल्कुल स्पष्ट दृष्टि बनानी पड़ेगी। तो इस तरह से कारिका के हर श्लोक का ज्ञान तो आवश्यक है ही, लेकिन जो कारिका का मूल प्रयोजन है, उद्देश्य है, उसको भी हमेशा ध्यान में रखना है। और वो अभी तक क्या निकल के आया कि जागृत स्वप्न से ही, प्रपंच से ही, लेकिन प्रपंच में तो सत्यत्व बुद्धि का निवारण जागते ही अपने आप हो जाता है, कोई विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं। लेकिन जागृत प्रपंच से सत्यत्व बुद्धि का निवारण, जागृत का निवारण नहीं, वो तो रहेगा, इंद्रियों से दिखेगा, व्यवहार भी होगा, और उस पर जो जो प्रश्न चिन्ह लग सकते हैं, जिन कारणों से इन दो व्याप्तियों का व्यभिचार दिखाया जा सकता है कि नहीं जागृत इसलिए सत्य है, जागृत इसलिए सत्य है, उन सब को भी एक एक करके कारिकाकार उठा रहे हैं। हो सकता है उसमें वो सब भी हो जो हम जानते हैं, जिनकी जो प्रश्न हमारे मन में उठते हैं कि इस वजह से जागृत सत्य है, इस वजह से जागृत सत्य है, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो हमारे मन में न उठते हों, और एक आध ऐसी भी चीज़ें हैं जो कारिका में नहीं है, उन लोगों के मन में आ जाती हैं। जब हम लोग पढ़ते थे तो एक हम लोगों के साथ थे कर्नल साहू। कर्नल साहू बड़े ओरिजिनल थिंकर टाइप के थे, ऐसी ऐसी बात निकालते थे, उनके प्रश्न इतने लंबे होते थे कि पता चल 10 मिनट तक प्रश्न ही कर रहे हैं। 1/3 वाक खत्म हो गई हमारी गुरुजी की और सबकी, उनका प्रश्न ही अभी चल रहा है। कुछ समझ में नहीं आता था कि पूछना क्या चाहते हैं और इनको बताना क्या है, लेकिन फिर भी उनकी लगन बहुत थी। तो एक दिन उन्होंने प्रश्न उठाया कि साहब जागृत जो है इट इज इंटेलेक्चुअल स्टेट ऑफ माइंड है, बुद्धि है, ये जागृत में हम सब कुछ सोचने समझने में समर्थ हैं, इंटेलिजेंटली हर चीज को परसीव कर सकते हैं, थिंक कर सकते हैं, और स्वप्न एक डल स्टेट ऑफ माइंड है, कोई इंटेलिजेंस जागृत नहीं है। ये सब वाहियात बात है कि स्वप्न का दृष्टांत लेके जागृत पे लागू कर दिया और जागृत को स्वप्न की तरह से बता दिया कि नहीं जागृत वैसे ही मिथ्या है। अरे इट इज एन इंटेलिजेंट स्टेट और वो डल स्टेट है, यहाँ सब चीज समझ में आ रही है, वहाँ कहाँ का। तो खैर गुरु जी उस समय तो बोलते हैं, इसके बाद में उन्होंने कहा कि देखो ये हालांकि ये प्रश्न कारिका में पूर्व पक्ष ने नहीं उठाया जो कर्नल साहू ने उठाया, तो उन्होंने कहा लेकिन देखो बात क्या है कि यहाँ अभी तक सप्रयोजनता का, अपूर्वता का और अंतश्चित्त ग्रहित और बहिश्चित्त ग्रहित ये 3 पूर्व पक्ष उठाए गए हैं, आगे अभी 2-3 उठाए जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये जो हमारे मन में होता है कि
जागृत इंटेलिजेंट स्टेट ऑफ माइंड है इसलिए वो सत्य है, और वहाँ डल स्टेट है इसलिए सत्य नहीं। यानी क्या है दूसरे शब्दों में कि श्रेष्ठता के आधार पर सत्यत्व की परिभाषा की जा रही है कि कोई स्टेट श्रेष्ठ है किसी बात में इसलिए वो सत्य है। यानी यद यद श्रेष्ठत्वम तत्त सत्वत्वम, ये व्याप्ति बनाने की कोशिश की जा रही है। इस व्याप्ति के आधार पर सत्य सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है कि चूंकि श्रेष्ठता है, काहे में श्रेष्ठता है, विचारशीलता की श्रेष्ठता है, इसलिए जागृत सत्य है। और चूंकि विचारशीलता की श्रेष्ठता वहाँ नहीं है इसलिए स्वप्न तो हम मान लेते हैं कि मनोरथ मात्र है, लेकिन जागृत तो विचारशील। क्योंकि देखो श्रेष्ठता हर स्टेट की अपनी कुछ न कुछ होती है। स्वप्न भी एक तरह से विश्राम की अवस्था है, निद्रा की ही अवस्था है। स्वप्न की भी अपनी उपयोगिता है और सुषुप्ति की भी अपनी उपयोगिता है। 3 दिन किसी को न सोने दिया जाए तो समझ में आ जाएगा कि सोना कितनी महत्वपूर्ण बात है, पागल हो जाएगा आदमी। अगर जागृत में विचारशीलता की श्रेष्ठता है तो स्वप्न और सुषुप्ति में विश्राम की श्रेष्ठता है। अगर वहां जाने से रोक दिया जाए तो विश्राम ही नहीं मिलेगा। खारी विचारशीलता जो है, ये कब तक विचारशील रहोगे, कब तक अलर्ट रहोगे। कभी कभी वो कहते हैं जब इन लोगों की पासिंग आउट परेड या प्रमोशन होता है, जब प्रमोशन जिसका होता है तो वहाँ एक सेरेमनी होती है और उस दिन क्या होता है कि ग्लास भर भर के रखे जाते हैं कॉकटेल, और खूब मिला मिला करके शराब बड़े बड़े, और उसमें उसका बॉस आता है जो ब्रिगेडियर या जो होगा। अगर मान लिया कि सेकंड लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट बनना है कैप्टन से, तो पुराने बैज वो नोचता है, उस ग्लास में डालता है, और फिर नया बैज जो है वो दूसरे ग्लास में भीगता रहता है। वो उसमें शराब में भीगा हुआ बैज उसको निकाल करके लगाया जाता है और फिर उससे कहा जाता है एक सांस में तुम दोनों पी जाओ, और फिर वो पी जाता है और वो जो है तब माना जाता है कि अब इसका प्रमोशन हो गया। तो भाई ये प्रक्रिया क्यों रखी गई? अगर तो अलर्ट ही रहना बहुत बड़ी बात थी तो बुद्धि को डल करके क्यों प्रमोशन किया जा रहा है? उससे क्या बुद्धि बड़ी जागृत हो जाएगी? क्या विवेक जो है जागृत हो जाएगा? उनका नहीं, इसलिए कि चाहे जितना तेज व्यक्ति हो, जितना बुद्धिमान हो, एक समय ये बुद्धि अलर्ट नहीं रह पाती है। तमोगुण प्रभावी होता है, रजोगुण प्रभावी होता है, व्यक्ति सोना चाहता है, अलर्टनेस से दूर जाना चाहता है, इसलिए उसकी उतना ही महत्व है। अलर्टनेस का जितना महत्व है, विचारशीलता का जितना महत्व है, विचार बंद करने का भी उतना ही महत्व है। कोई आदमी 24 घंटे 15 दिन सालों भर विचारशील नहीं रह सकता है। अगर वो विश्राम में न जाए तो रिजुविनेट नहीं होगा अंदर से, और फिर से विचारशीलता का स्तर मन को, बुद्धि को प्राप्त ही नहीं होगा। इसलिए कहा कि देखो श्रेष्ठता के आधार पर किसी स्टेट को, किसी अवस्था को सत्य असत्य सिद्ध नहीं किया जा सकता है। हर स्थिति का अपना गुण है, अपनी विशेषता है हर अवस्था की। ये व्याप्ति एकदम नहीं बनाई जा सकती है कि चूंकि कहीं विश्राम की श्रेष्ठता है इसलिए वो सत्य है और कहीं विचारशीलता की श्रेष्ठता। ये श्रेष्ठता सत्यत्व का कारण नहीं है। हर चीज की अपनी एक कुछ श्रेष्ठता होती है, विशेषता। तो ये जो है, ये फिर एक पूर्व पक्ष कर्नल साहब ने ऐसा उठा दिया जो इसमें नहीं है, लेकिन फिर गुरु जी ने उसको बताया। अब यहाँ क्या पूर्व पक्ष उठाए गए, थोड़ा सा ध्यान में कर लें। एक तो सप्रयोजनता का उठाया गया कि देखिए जागृत की चीजें प्रयोजन है उनका, इसलिए जागृत सत्य है। और फिर भाष्यकार ने और कारिकाकार ने उसका उत्तर दिया था कि नहीं, स्वप्न की प्यास स्वप्न के पानी से ही बुझती है, जैसे जागृत की प्यास जागृत के पानी से बुझती है। स्वप्न के भोजन से स्वप्न की भूख मिटती है और जागृत के भोजन से जागृत। तो सप्रयोजनता तो दोनों स्टेट में है। सप्रयोजनता के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि जागृत सत्य है और स्वप्न मनोरथ मात्र है, मिथ्या है। दूसरी
दूसरा पूर्व पक्ष क्या उठाया था कि देखो अपूर्वता के कारण जागृत विशेषता क्या अपूर्वता। कहा था कि स्वप्न में जो है वो 4 दांत वाला हाथी और उस पर 8 भुजा वाला सवार दिखाई देता है और वो सवार हम ही होते हैं। तो अपूर्वता के कारण सत्यत्व की सिद्धि करने की कोशिश पूर्व पक्ष ने की थी और भाष्यकार ने उसका उत्तर दिया था कि नहीं, अपूर्वता कोई प्रमाण नहीं बनता है, वो स्थान का धर्म है, वो अवस्था की विशेषता है, वो दृष्टा के सच्चिदानंद स्वरूप की तरह से वो कोई अकाट्य चीज नहीं है। गुरु जी कहते हैं कि देखो अपूर्वता एक ऐसी चीज है कि आदमी को अवाक कर देती है, विचार शून्य कर देती है। गुरुदेव के पास बताते थे कुछ लड़कियां आई और उन्होंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव हमारे साथ कुछ सहेलियां हैं हमारी, उनके भी जो है गुरु हैं और वो लोग अपने गुरुओं की बातें बताती हैं कि वो ऐसा चमत्कार उन्होंने किया, उन्होंने ऐसा चमत्कार किया, किसी का रोग ठीक कर दिया, किसी की फैक्ट्री बंद थी तो चल गई, किसी। तो आप भी कुछ ऐसा चमत्कार हमको बताइए तो हम भी जा कर के जब ड्राइंग रूम टॉक होगी तो हम भी बताएंगे उसमें। कहते गुरुदेव ने कहा कि देखो ऐसा है कि जो व्यक्ति चमत्कार दिखाने वाला महात्मा होगा, चमत्कार दिखाने वाले महात्मा के आसपास 2 तरीके के लोग जाएंगे, जो सकामी होंगे या जो आर्त होंगे, इस प्रकार के जाएंगे। जिनको कामना पूर्ति करानी होगी, हमारी कुछ कामना है पूरी हो जाए या हमारा कोई परेशानी है वो दूर हो जाए, कामना पूर्ति वाले सकामी और आर्त, यही 2 तरीके के लोगों से वो घिरा होगा। और जो शास्त्रज्ञ महात्मा होगा वो जिज्ञासुओं से घिरा होगा, वो जिज्ञासुओं से घिरा होगा। और चमत्कार कई बार ऐसा होता है, गुरु जी कहते थे, मैं जाता था कुंभ मेले में और देवरा बाबा आते थे, निर्वस्त्र रहते थे, मचान पे रहते थे, थोड़ी देर के लिए बाहर निकलते थे और बस लोग जो है उनके सामने अपनी फेहरिस्त एक एक करके पेश करते थे। पहले मैं घंटों घंटों खड़ा रहा कि कोई तो शास्त्र की चर्चा हो, कोई तो ज्ञान चर्चा हो, कुछ तो हो। एक भी ऐसा प्रश्न किसी ने नहीं पूछा जो कुछ आत्मबोध की तरफ प्रकाश डालने वाला हो, भगवत प्राप्ति की तरफ बढ़ाने वाला हो, अंतःकरण की शुद्धि करने वाला हो। ऐसी कोई चर्चा ही नहीं हुई। चर्चा क्या होती थी कि एक आदमी आया बढ़ करके और उसने कहा, महाराज हमारी बीवी का बुखार ही नहीं उतर रहा है, हमारी बीवी का बुखार ही नहीं उतर रहा है। और उन्होंने कहा कि बच्चा धीरज रखो, धीरज रखो। ऐसा नहीं कि छोटे महात्मा थे, बहुत बड़े महात्मा थे। गुरु जी कहते थे ये भी नहीं कि वो गलत बात थी, लोगों को फायदा होता होगा तब तो आते थे, लेकिन फिर भी क्या आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये चमत्कारी होंगे, ये भी दोहरा नहीं। इतना नाम था तो चमत्कारी भी रहे होंगे बड़े बड़े। और ये साधारण व्यक्ति ही नहीं, राकेश जी से पूछिए तो वो पूरी फहरिस्त बताते हैं कि वो कौन चीफ सेक्रेटरी थे, सब मुसलमान। उस समय उनको सस्पेंड कर दिया तो बाबा ने भभूत भिजवाई और फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया।
और फिर जो है वो रिइंस्टेट हो गए बाद में। बड़ा नाम था हमें उनका उधर, महमूद भट्ट। तो ऐसे ऐसे जो है, तो गुरु जी कहते थे कि देखो भाई, अब वो तो कोई भी आता था तो उनका एक यही था कि बच्चा धीरज रखो, सेट वाक्य, राम राम कहो, राम राम कहो। जैसे एक लकड़ी से दूसरी लकड़ी को रगड़ने पर आग पैदा हो जाती है, इसी तरीके से जब रा पर माँ की चोट पड़ेगी तो वो उससे जो भगवान की कृपा उत्पन्न होगी उससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। देखिए बहुत सरल रास्ता बताया और कोई गलत भी नहीं बताते, वो ठीक भी है, लेकिन कहा बस बच्चा राम राम कहो, राम राम कहो, राम राम कहने से तेरा कल्याण हो जाएगा और धीरज रखो। सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। देखा जाए तो गीता भी धैर्य का ही तो उपदेश करती है। जो सुख और दुख में धीरज रखता है वही अमृत आत्मा की उपलब्धि उसी को होती है। आत्मा कहो चाहे राम कहो, तो दो ही बातें तो उन्होंने बताई, बच्चा धीरज रखो और राम राम कहो, यानी मन को बिखराओ नहीं और धीरज रखो। तो लेकिन फिर भी ये होता है कि चमत्कार जो है वो कई बार विचार की सामर्थ्य को ही खत्म, जब हम चमत्कार से बहुत ज़्यादा आसक्त होने लगते हैं कि भाई देखो इन्होंने तो हाथ से घड़ी निकाल दी, इनकी तो फोटो से भभूत झरने लगा, और कहते हैं एक आदमी वहाँ पहुँच गया फुटबत्ती और उसने कहा I can do it better than you. I can bring out 2 or 3 things at a time from my hand. मैं तो 2-3 चीजें एक साथ निकाल सकता हूं। तो कहा ऐसा जो चमत्कार वाली बात है, कहते हैं साईं बाबा जो पानी से दीपक जलवा दिया उन्होंने, ज्ञानेश्वर महाराज ने भैंस के मुंह से वेद बुलवा दिया, एकनाथ ने दीवार चलवाई दी। ये सब ठीक है, चमत्कार अपनी जगह है, लेकिन फिर उपनिषद क्या कहता है कि देखो वेदांती की बुद्धि दृश्य को मिथ्या ही मानती है, चाहे जितना बड़ा अपूर्वता का और चमत्कारी दृश्य हो, चाहे जितना अपूर्व दृश्य हो, दृश्यत्वात् मिथ्यत्व। एक बार अगर प्रमा बन गई तो बिल्कुल चाहे जितनी अपूर्वता हो दृश्य में, चाहे हाथ से भभूत निकले, चाहे फोटो से जो है घड़ी निकले, और चाहे दीवाल चले, और चाहे जो है शेर पे बैठ के कोई आए, और चाहे जो है भैंस वेद बोले, है सब दृश्य कोटि में ही। अपूर्वता के कारण वो सत्य नहीं हो जाएगा। दृश्यत्वात् मिथ्यत्वात् कहा, ये विचार मार्ग है, ये सत्य का मार्ग है। चाहे जितना चमत्कारी चीज दिख जाए, कितना अपूर्व दृश्य दिख जाए, अपूर्व होने से वो दृश्य सत्य नहीं हो जाता है। सत्य आत्मा है, सत्य देखने वाला है, सत्य तुम्हारा चेतन है। कहा वेदांती की बुद्धि दृश्य से प्रभावित नहीं होती है, वो हर परिस्थिति में जानता है कि दृश्य चाहे जितना अपूर्व हो, दृश्य चाहे जितना चमत्कारपूर्ण हो, उसका निर्णय नहीं डिगता है, उसकी प्रमा भंग नहीं होती है, उसकी विचार शक्ति सामर्थ्य नहीं छोड़ती है। वो तो जानता है कि दृश्य परमार्थ नहीं है, चाहे जितना अपूर्व दृश्य हो वो परमार्थ नहीं है, परमार्थ तो आत्मा है। चाहे जितनी उसमें सप्रयोजनता हो, चाहे जितनी दृश्य में अपूर्वता हो, और चाहे जितनी दृश्य में व्यावहारिकता हो, है तो वो मिथ्या। वेदांती की बुद्धि को चाहे जितनी अपूर्वता हो, वो विचार विमुख करने में समर्थ नहीं होती है, और अगर कर देती है विचार विमुख, अपूर्वता, सप्रयोजनता, व्यावहारिकता, इसका मतलब क्या है कि अभी और श्रवण की आवश्यकता है, और मनन की आवश्यकता है,
और निधिध्यासन की आवश्यकता है। तभी एक स्थिति ऐसी आएगी कि प्रमा इतनी दृढ़ हो जाएगी कि जो भी विचार विरुद्ध है वो स्वीकार नहीं होगा। तो कहा इस तरह से गुरु जी कहते थे कि देखो व्याप्ति, जब ये दो व्याप्तियां विचरित बन गई कि दृश्यत्वात् मिथ्यत्वात् और आदावंते च यन्नास्ति वर्तमाने भी तत्तथा, जिसकी कभी आदि है अंत है वो वर्तमान में भी मिथ्या ही है। इन दो व्याप्तियों के विरोधी जो जो विचार आते हैं उनसे भागने से काम नहीं चलेगा, उनसे टकराने से काम चलेगा। विचार की जब विचार से टक्कर होगी और सत्य विचार ही प्रभावी होगा, उसी की प्रमा बनेगी, तब जा करके जो भ्रम है वो कट जाएगा। जो भ्रमित मान्यता थी कि छूने के कारण सत्य है, दिखने के कारण सत्य है, इंद्रियों से अनुभव कराने के कारण, ये जो भ्रमा अनादिकाल से जन्म जन्मांतर से है, ये विचार के द्वारा व्याप्ति विरोधी विचार से टकरा करके चिंतन करके वो प्रमा बन जाएगी। और फिर चाहे जितना अपूर्वता और सप्रयोजनता से भरा हुआ दृश्य हो, व्याप्ति यही रहेगी कि दृश्य से ये काम चलाऊ है। ठीक है, ये शरीर जागृत का जो है, इसको जागृत के भोजन पानी मकान की आवश्यकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर सत्य है या वो भोजन पानी सत्य है ना। दृश्यत्वात् मिथ्यत्व, तो ये अद्वैत भाव प्रयोजनम, वैतथ्य प्रकरण का प्रयोजन क्या है? अद्वैत भाव में स्थित कर देना। और उसकी भी मूल क्या है कि जागृत में जो सत्यत्व बुद्धि है उसकी निवृत्ति कर देना, अविद्या की निवृत्ति होने से स्वस्थता प्रदान कर देना, अविद्या के रोग की निवृत्ति करके अद्वैत भाव रूप स्वास्थ्य को प्रदान कर देना, यही उद्देश्य है वैतथ्य प्रकरण का। हमने 12वीं कारिका पर चर्चा की थी पिछली कक्षा में। वहां पर कहा था कि देखो ये जो भी भेद हैं स्वप्न के या जागृत के, अंतश्चित्त के या बहिश्चित्त के, अंतश्चित्त का मतलब मन में उठने वाले, और बहिश्चित्त का मतलब इंद्रियों से ग्राह्य है। और एक और शब्द आया था स्मृति और ज्ञान। जो अंतश्चित्त में ही दृश्य होते हैं, जो अंतःकरण के अंदर होते हैं, वो क्या हैं? वो स्मृति रूप ही होते हैं। और जो बाहर इंद्रियों से ग्रहण किए जाते हैं, जो बहिश्चित्त हैं, दृश्य और पदार्थ, वो क्या हैं? उनको कहा ये ज्ञान रूप हैं। हमको ज्ञानेंद्रियों से उनका ज्ञान होता है। तो एक हो गए ज्ञान रूप, एक हो गए स्मृति रूप। अंतश्चित्त जो हैं स्मृति रूप हैं और बहिश्चित्त जो हैं वो ज्ञान रूप हैं। अब ये जो स्मृति रूप और ज्ञान रूप हैं, ये भी दोनों जगह हैं। स्वप्न में भी जो हमको शरीर मिलता है वो कुछ प्लानिंग करता है और बाहर से कुछ रिसीव करता है, और जागृत में भी जो हमारा शरीर है यहाँ भी एक चित्त है और कुछ बाहर ज्ञानेंद्रियों से। तो ये अंतश्चित्त पदार्थ दृश्य और बाह्य चित्त पदार्थ, ये जागृत में भी होता है और स्वप्न में भी होता है। स्मृति और ज्ञान ये दोनों स्वप्न में भी हैं और जागृत में भी हैं। कहा ये जो दोनों हैं, जागृत और स्वप्न दोनों के, स्मृति और ज्ञान, अंतश्चित्त बहिश्चित्त, ये इसमें जो कुछ भी है, 12वीं कारिका में कहा था कि ये कल्पयति आत्मना आत्मानम आत्मादेवः स्वयं माया। ये आत्मदेव अपनी माया से ही इमेजिन करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, अपने आप को अपने में ही प्रोजेक्ट करते हैं। हमने पिछली कक्षा में विस्तार से इस पर किया।
स एव बुध्यते भेदान, आत्मा ही अपने आप को ही अपने में ही ये अनेकता के रूप में प्रोजेक्ट करता है, कल्पयति, इमेजिन करता है, और स एव बुध्यते भेदान, वही अनुभव भी करता है इन भेदों को, पदार्थों को, दृश्यों को। यही वेदांत का निश्चय है। क्या कहना चाहते हैं कि देखो, ज्ञान का सामान्य रूप से क्या होता है कि ज्ञान का आश्रय कुछ और होता है और विषय कुछ और होता है। ज्ञान का आश्रय कौन होता है? मैं। हम जानते हैं, तो हम तो होते हैं ज्ञान का आश्रय, और ज्ञान का विषय क्या होता है? वो मेरे से बाहर होता है। जैसे वो कुर्सी है, वो गाड़ी है, वो फूल है, वो हरियाली है, ये सब ज्ञान के विषय हैं। तो ज्ञान का विषय अलग होता है और ज्ञान का आश्रय अलग होता है। लेकिन यहां क्या है, वेदांत में जब हम आत्मज्ञान की तरफ बढ़ते हैं तो ज्ञान का आश्रय और विषय एक ही होते हैं। हम ही, आत्मा ही तो ज्ञान का आश्रय है और आत्मा ही ज्ञान का विषय भी है। आत्मा को ही जानना है और आत्मा से ही जानना है। ज्ञान का आश्रय और विषय एक है। का देखो, आत्मा जो है वो तो निष्क्रिय है। जब आत्मा निष्क्रिय है, क्योंकि एक वेदांत का सिद्धांत है कि क्रिया के लिए दो आवश्यक हैं, दूसरा वहां कुछ था ही नहीं तो क्रिया संभव ही नहीं है। जब सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत, एक चेतन ही था, तो फिर क्रिया तो संभव ही नहीं। आत्मनि क्रिया विरोधत्वात् एक सिद्धांत है। आत्मनि क्रिया विरोध, आत्म अपने में ही क्रिया का विरोध होता है। हम बैठे हैं तो क्या होगा? अब या तो अपने आप में भी आदमी लड़ता है, क्योंकि चित्त में एक विचार आया, फिर विपरीत विचार आया, तो लेकिन जहां एक ही हो, आत्मा के अलावा दूसरा हो ही ना, वहां विक्रिया और क्या होगी और विक्रिया क्या होगी? आत्मनि क्रिया विरोध, आत्मा में कोई क्रिया विक्रिया संभव नहीं है। कहा जब निष्क्रिय है आत्मा, तो उसमें अनेक जीव की कल्पना भी झूठी ही है, जीवत्व की कल्पना भी झूठी है, और जगत की कल्पना भी झूठी है, विषय की कल्पना भी झूठी है। कहा जो असल में आपकी अपने बारे में कल्पना है वही गलत है। अपने को जीव मान के बैठे हैं, बुद्धि से तादात्म्य करके, मन से, शरीर से। तो कारिका का उद्देश्य यह है कि एक आत्म सत्य को प्रतिपादित कर दें। असल में सब कुछ का कारण बताना इस कारिका का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि जो निष्क्रिय है वो कारण कैसे हो सकता है? विवर्ती कारण ही है। अपनी दृष्टि से रज्जु प्रतिमान सर्प का कारण नहीं है, वो तो अज्ञानी दृष्टा को खाली वहां सर्प दिख रहा है। अज्ञानी दृष्टा का अज्ञान ही अधिष्ठान की जगह अध्यास दिखाता है। रज्जु को सर्प का कारण नहीं कहा जा सकता, आत्मा को जगत का कारण नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये अवश्य है कि जहां अज्ञानी को जगत दिखता है, जहां आत्मा है वहां अज्ञानी को जगत दिखता है, जहां आत्मा है वहां अज्ञानी को जीवत्व दिखता है। अनेकता, जहां एकता है वहां अनेकता दिखती है। तो कारिका का जो उद्देश्य है, असल में वो आत्मा में कारणत्व का प्रतिपादन करना नहीं है, बल्कि इस तथ्य को संप्रेषित करना है कि आत्मा के अतिरिक्त चूंकि और कुछ भी वास्तव में तात्विक रूप में है ही नहीं, इसलिए अगर कारण होगा तो आत्मा ही होगा। हालांकि वो अपनी दृष्टि से कोई कारण वारण नहीं है, फिर भी समझाने के लिए, चूंकि उसके अलावा कुछ नहीं, तो कारण होगा तो वही हुआ होगा। लेकिन फिर होना कैसा होगा कि न कुछ हुआ है, ना कुछ हुआ, न कुछ होवनी हार। आपय रसिया आप रस, आपय रमणहार। अरे वही रसिया है, वही रस है, वही रमणहार है, वो कहाँ दूसरी चीज कहाँ?
कहा कि देखो, आत्मा में ही सब भाषित हो रहा है, आत्मा से ही भाषित हो रहा है, और है भासमान ही, और कुछ नहीं। आत्मा ही आश्रय बना है, आत्मा ही विषय बना है, और आत्मा ही जानने वाला बना है। इस प्रकार से कहा कि देखो, असल में ये कारिका बौद्ध दर्शन का जो शून्यवाद है उसको कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए भी है। भाष्य में अंतिम पंक्ति लिखी भाष्यकार ने, न च निरास्पदे एव ज्ञान स्मृति वैनाशिका नाम इव इति अभिप्राय। कहा ये जो समस्त सारा प्रपंच दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि इसका कोई अधिष्ठान नहीं है, निरास्पद नहीं है, इसका आस्पद है, अधिष्ठान है, और वो अधिष्ठान आत्म तत्व है, चेतन तत्व है। ज्ञान का भी अधिष्ठान वही है और स्मृति का भी अधिष्ठान वही है। अंतश्चित्त और उसके विषयों का भी अधिष्ठान वही है, बहिश्चित्त और उसके द्वारा ज्ञान होता है जिन विषयों का, उनका भी अधिष्ठान वही है, निरास्पद नहीं है। जैसा वैनाशिका नाम कहते हैं, देखिए बौद्ध नहीं कहा, अब उनके समय उनको जो है भाष्यकार कई बार ये शब्द उनके लिए, वैनाशिका नाम, जिन्होंने सब नाश करके रख दिया, वैनाशिका नाम, यानी कुछ है ही नहीं, प्याज की छलके की तरह अंत में शून्य मिलेगा, केले के तने में शीत। कहा वैनाशिका नाम, ये वैनाशिक जो कहते हैं कि शून्य है, ऐसा नहीं है। ये ज्ञान और स्मृति दोनों निरास्पद नहीं है, इनका तो आस्पद है, आश्रय है, और वो है आत्म तत्व। और कहा इसके अलावा न अन्य अस्ति ज्ञान स्मृति आश्रय, इसके अलावा फिर और ज्ञान और स्मृति का आश्रय है भी नहीं। 13वीं कारिका में क्या कहते हैं, विकरोति अपरान भावान अंतश्चित्ते व्यवस्थितान नियतांश्च बहिश्चित्ते एवं कल्पयते प्रभु। विकरोति अपरान भावान, कहा जो अंतश्चित्त में वासना के रूप से व्यवस्थित थे, अंतश्चित्ते व्यवस्थितान, अंतश्चित्त यानी अंतःकरण में व्यवस्थित थे। अंत ऐसा नहीं है कि वहां कुछ था ही नहीं, शून्य से नहीं आए। कहा जो अंतश्चित्त में व्यवस्थित थे, अंतश्चित्त में संस्कार वासनाएं इसी रूप में तो सारे हमारे अनुभव व्यवस्थित हैं, वासना रूप से व्यवस्थित थे, उन्हीं को ये आत्मदेव विकरोति, डाइवर्सिफाई कर देते हैं, उत्पन्न कर देते हैं। कहा अंतश्चित्ते, ये हैं कैसे, अपरान भावान, ये परान नहीं है, अर्थात ये स्थिर नहीं है, जागृत के पदार्थों की तरह से ये स्थिर नहीं है, बल्कि ये नाशवान हैं, ये स्वप्नवत हैं। मन के जो पदार्थ हैं, अंतश्चित्ते व्यवस्थित जो पदार्थ हैं, इनको अनेक रूप में ला करके चित्त में दिखाते हैं, लेकिन ये कहाँ से उठते हैं, शून्य से नहीं, वासना रूप से जो चित्त में व्यवस्थित है, उन्हीं वासना में से ये अनेकता, दृश्य की अनेकता चित्त के अंतर्गत दिखाते हैं। और ये कैसी है, ये स्वप्नवत है, ये नाशवान है। अपरान भावान, अपरान भावान का अर्थ क्या है कि जागृत जैसे स्थिर पदार्थ ये नहीं है, ये नाशवान होते हैं। चित्त में जो चित्त के दृश्य हैं ये अपरान हैं, ये नाशवान हैं, ये स्वप्नवत ही हैं, मनोरथ मात्र हैं,
स्वप्न चित्त काल में ही रहते हैं। और इनको कौन करता है, उठाता कौन है, विकरोति उत्पन्न कौन करता है, डाइवर्सिफाई कौन करता है? कहा प्रभु, प्रभु ही ये करते हैं। प्रभु, भाष्यकार ने भाष्य लिखा, कहा प्रभु ईश्वर आत्मा इति अर्थ। यहां प्रभु का अर्थ क्या है? अंतिम 13वें कारिका की अंतिम ये पंक्ति है, प्रभु ईश्वर आत्मा इत्यर्थ। यहां प्रभु का अर्थ कोई राम कृष्ण दुर्गा शिव नहीं है। प्रभु का अर्थ किया ईश्वर, फिर ईश्वर का अर्थ किया आत्मा। प्रभु ईश्वर आत्मा इत्यर्थ। ये यहां आदमी वाला ईश्वर नहीं है, ये तो आत्मा ही है, आत्मदेव ही ये अंतश्चित्त पदार्थों को उत्पन्न करते हैं वासना रूप से जो चित्त में व्यवस्थित है। फिर कहते हैं नियतांश्च बहिश्चित्ते एवं कल्पयते प्रभु। जो बहिश्चित्त के दृश्य पदार्थ हैं वो कैसे हैं? वो अपरान नहीं है, वो नाशवान नहीं है, मनोरथ मात्र नहीं है, वो नियतान है, वो नियत है। जैसे पृथ्वी आदि पदार्थ है, गाड़ी हमारी, हम सो भी जाएंगे, चाहे जहां चले जाएंगे वो वहीं खड़ी मिलेगी, नियत पदार्थ हैं। बहिश्चित्त से जिन पदार्थों का ज्ञान होता है वो नियत पदार्थ हैं। जैसे पृथ्वी है, सूरज है, रोज निकलेगा, वो खंबा है, वो घर है, ये नियत हैं। जो नियत पदार्थ हैं उनकी कल्पना कौन करता है? कहा नियतांश्च बहिश्चित्ते एवं कल्पयते प्रभु। चाहे तो चित्त के वासना से उत्पन्न होने वाले नाशवान पदार्थ हैं या बहिश्चित्त से ग्रहित होने वाले नियत पदार्थ हैं, दोनों की ही कल्पना कौन करता है? आत्मदेव। यानी दोनों हैं कल्पना रूप ही, यही तो कहना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बहिश्चित्त से नियत पदार्थ ग्रहण हो रहे हैं, पृथ्वी और तमाम नियत पदार्थ हैं, वो कल्पना रूप नहीं हैं। उनकी भी वही प्रभु, वही आत्मदेव कल्पना करते हैं। जैसे अंतश्चित्त के पदार्थों की कल्पना की, ऐसे बहिश्चित्त के नियत पदार्थों की भी कल्पना वही प्रभु करते हैं। क्या कहना चाहते हैं? कि चाहे नियत दृश्य पदार्थ हों, चाहे अनियत दृश्य पदार्थ हों, वे नियत और अनियत दोनों दृश्य पदार्थ आत्मा में ही कल्पित हैं और आत्मा से ही कल्पित हैं। क्या कहना चाहते हैं? कि देखो साधक, देखो जिज्ञासु, तुम ये मत समझ लेना कि नियत पदार्थ बहिश्चित्त से जिनका ज्ञान होता है वो नियत पदार्थ वितथ नहीं हैं, वो भी प्रभु की कल्पना ही है, आत्मदेव की कल्पना ही है। एवं कल्पयते प्रभु। चाहे अंतश्चित्त के अनियत पदार्थ हों या बहिश्चित्त के नियत पदार्थ हों, दोनों आत्मदेव की कल्पना है। एवं कल्पयते प्रभु, आत्मा में ही कल्पित हैं, आत्मा से ही कल्पित हैं। ऐसा नहीं है कि बहिष्कल्पना वितथ नहीं है। अब ये विषय क्यों उठाया कारिकाकार ने? ये विषय इसीलिए उठाया क्योंकि नियत पदार्थों में हमारी सत्य बुद्धि होती है। हम कहीं भी जाएं, कहीं से भी लौट करके आएं, और हमको जो नियत पदार्थ हैं वो वैसे ही मिलते हैं। इसलिए हम ये समझते हैं कि मन के पदार्थ, अनियत पदार्थ वो तो मिथ्या हैं, लेकिन नियत पदार्थों में तो हमारी सत्य बुद्धि होती है। तो इस कारिका में कारिकाकार ने ये दिखाया कि देखो, ये व्याप्ति मत बना लेना कि नियतत्वात् सत्यत्वात्, नियत होने से कोई चीज सत्य नहीं होती। असल में ये हेतु ही नहीं बनता है कि जो नियत पदार्थ हैं
वो वितत नहीं हैं। नियत भी उतने ही वितत हैं जितने अनियत पदार्थ। अंतश्चित्ते जितने वितत हैं, बहिश्चित्ते भी उतने ही वितत हैं। कहा देखो 14वीं कारिका क्या कहती है। प्रभु का अर्थ क्या है? प्रभु का अर्थ होता है प्रभवनशील। देखो आत्मा की कोई सच्ची उपाधि तो है नहीं, क्योंकि उसके अलावा कुछ है नहीं, तो कोई चीज आत्मा की उपाधि बन नहीं सकती है, प्रतीति अवश्य हो सकती है। तो आत्मा का वास्तविक स्वरूप तो निरुपाधिक ही है। ये निरुपाधिक होने पर भी देखो प्रभवनशील है, बिना किसी उपाधि के इतना सब दिखता है, लेकिन होता नहीं है बिना हुए। शून्य भित्ति पर चित्र रंग नहीं, तनु बिन लिखा चितेरे। देखो शून्य भित्ति है, उसके अलावा तो कुछ था नहीं, न कोई चित्र था, न रंग था, न चित्रकार था, न तूलिका थी, फिर भी इतना बड़ा चित्र बना दिया। और इतना डाइवर्सिफाई कि अपनी कृति को रिपीट करता ही नहीं। एक पेड़ की दो पत्तियां भी बिल्कुल एक तरह नहीं होती, आइडेंटिकल ट्विंस भी बिल्कुल एक तरह नहीं, कोई रिपीटिशन है ही नहीं उस चित्रकार की चित्रकारी। कहा ये निरुपाधिक होने पर भी प्रभवनशील है। प्रभु का अर्थ है प्रभवनशील, जिसका प्रभाव है। तभी तो हम लोग पूजा करते हैं। अगर प्रभवनशील ही ना हो तो पूजा का करें। अगर हमारा कहते हैं ना, हम पूजा तो उसी की करते हैं जो या तो कुछ हमारा लेने में समर्थ है, या देने में समर्थ है, या सुख पहुंचाने में समर्थ है, तो जिससे हमारा आसरा होता है उसी को तो पूछते हैं। तो प्रभवनशील है, ये सब होते हुए भी प्रभवनशील है, निरुपाधिक है। कहा उसमें आश्रय देने का भी प्रभाव है और दृश्यत्व का भी प्रभाव है। दिखा दिया, कुछ नहीं होते हुए इतना दिखा दिया। कहा ऐसा वो प्रभु है, वो आत्मदेव हैं, वो सच्चिदानंद स्वरूप है। 14वीं कारिका में क्या कहते हैं? चित्त काला हियेन तस्तु द्वय कालाश्च ये वही कल्पिता एव ते सर्वे विशेषो न अन्य हेतु का। अब पूर्व पक्ष एक और बात लाता है कि देखिए, जो आपने ये कहा कि सब का सब चित्त परिकल्पित है, प्रभु की कल्पना ही है, यानी चित्त की कल्पना ही है सब कुछ, स्वप्नवत है सब कुछ, ये बात ठीक नहीं है। ये बात ठीक नहीं है भाई। हम जागृत को स्वप्न नहीं कह सकते। जागृत का अधूरा मकान हम अगले दिन जाके पूरा करते हैं, वो वैसा ही मिलता है। सपने में अगर हम अधूरा मकान बना छोड़ करके आएंगे तो क्या जाके उसको पूरा करेंगे? वो तो नहीं। जागृत में कोई चिट्ठी लिख रहे थे, कोई ड्राफ्ट कर रहे थे, एक दिन आधा कर पाए, अगले दिन जाएंगे उसको पूरा करेंगे ड्राफ्ट। सपने का ड्राफ्ट कोई जाके पूरा करेगा अगले बार? जागृत की चीजें अगले दिन बार बार वैसी ही मिलती हैं, और स्वप्न की जो वस्तुएं होती हैं वो तो चित्त काल तक ही रहती हैं। हम बैठे कोई चीज सोची, वो चाहे जागृत में चित्त काल हो या स्वप्न हो, तो वो तो चित्त काल तक है। चित्त जो अंतश्चित्त की चीजें हैं वो तो चित्त काल तक ही रहती हैं। ये प्रश्न चिन्ह उठाया, प्रश्न चिन्ह लगाया कि देखिए, जो चित्त परिकल्पित मनोरथ हैं वो तो चित्त परिच्छेद हैं, चित्त काल तक ही सीमित हैं, जबकि बाहर के दृश्य में ये विलक्षणता है कि वो तो द्वय काल वाले हैं, दो काल वाले हैं, वो चित्त काल वाले ही नहीं हैं। भाष्यकार कहते हैं कि नहीं, वो तुम्हारा ये तर्क जो है वो ठीक नहीं है। ये बात ठीक है कि चित्त काला ही अंतस्तु चित्त परिच्छेद्य, जो चित्त के दृश्य हैं वो एक काल वाले हैं, अर्थात चित्त काल वाले ही हैं,
जितनी देर तक चित्त का काल है उतनी देर तक ही उनका अस्तित्व है। जहां वो समाप्त हुए तो फिर उनका अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। चित्त काल तक ही उनका अस्तित्व होता है। कहते हैं लेकिन जो बहिश्चित्त जिनका ज्ञान होता है, बाह्य जो दृश्य हैं वो दो काल वाले होते हैं। ये विशेष है, इसको मैं मना नहीं। देखिए वेदांत किसी विशेष को मना नहीं करता है, न वो सप्रयोजनता के विशेष को मना करता है, न वो अपूर्वता के विशेष को मना करता है, न वो अंतःचित्त ग्रहित या बाह्य चित्त ग्रहित चीज का विशेष है इसको मना करता है, न वो अनियत और नियत पदार्थों की विशेषता को मना करता है, और न जो यहाँ विशेषता बताई चित्त काल और द्वय काल इसको मना करता है। वो केवल एक चीज को मना करता है कि देखो ये सब होते हुए भी ये सत्य नहीं, सत्यत्व बुद्धि इनमें मत रखो। ये सब विशेष होने पर भी न अंतश्चित्त के पदार्थ सत्य हैं न बाह्य चित्त के पदार्थ सत्य हैं, केवल सत्यत्व का निषेध कर रहा है। भाष्यकार कहते हैं कि ये बात हम मानते हैं कि जो बहिश्चित्त ग्राह्य पदार्थ हैं, बाह्य दृश्य जो हैं उनका दो काल होता है। इस बात को मैं मना नहीं। दो काल कौन सा है? एक तो हम ज्ञान काल है उनका, जिस समय हम उनको परसीव कर रहे हैं, वो क्लास चल रही है, हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, ज्ञान काल है। और जब उठ के चले जाएंगे तब ये सब चीजें कहां चली जाएंगी? इनका काल क्या हो जाएगा? क्या सब खत्म हो जाएंगे? नहीं, चित्त काल हो जाएगा। तब भी हम सोच लेंगे कि भाई हम ऐसे बैठे थे और जो वक्ता थे उन्होंने ये बात बताई थी, हमारे आसपास ये लोग बैठे थे और ये बातें हुई थी। तो जो ज्ञान काल था वो उसका चित्त काल भी हो जाएगा। जो अंतः चित्त के जो पदार्थ हैं उनका सिर्फ एक काल है, वो है चित्त काल। जब हमने कोई चीज सोची, कोई मन में विचार किया तो वो केवल चित्त काल तक ही रहता है। लेकिन जो बाह्य पदार्थ हैं उनका एक तो ज्ञान काल हुआ और एक चित्त काल भी हुआ। इसको शास्त्र की भाषा में कहते हैं प्रत्यभिज्ञा। प्रत्यभिज्ञा का अर्थ क्या है? प्रत्यभिज्ञा का अर्थ होता है कि कभी कोई प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ, इंद्रियों से किसी को हमने जाना और फिर उसकी स्मृति हो गई, तो जिसका पहले बाह्य ज्ञान हो गया है उसकी फिर से कभी स्मृति होने को कहते हैं प्रत्यभिज्ञा। और इसी प्रत्यभिज्ञा के आधार पर ही संसार का सारा व्यवहार चलता है। अगर प्रत्यभिज्ञा न हो, ये प्रत्यभिज्ञा की अंदर ताकत न होती तो पता चला कि हम घर पहुंचते और वहां पत्नी मिलती तो हम कहते तुम कौन? हम नहीं जानते ना। ये हम जिसका ज्ञान होता है बहिर्काल में, हम उसकी स्मृति भी कर लेते हैं, प्रतिभिज्ञा कर लेते हैं। अच्छा, सायम देवदत्ता, ये वही देवदत्त है जो 10 साल पहले जिसको हम मिले थे, वही ये है। प्रतिभिज्ञा हो जाती है। जिसका कभी ज्ञान हुआ था, प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ था बहिश्चित्त पदार्थों का, उसकी प्रतिभिज्ञा हो जाती है, स्मृति हो जाती है। तो प्रतिभिज्ञा का मतलब क्या है कि प्रत्यक्ष ज्ञान जो कि फिर से पूर्वानुभव की स्मृति हो जाना, प्रत्यभिज्ञा। तो कहा कि ये जो बहिश्चित्त वाले हैं इनका दो काल होता है। एक तो ज्ञान काल जिस समय हुआ, और फिर स्मृति में भी है, चित्त काल भी हो, प्रतिभिज्ञा भी हो जाती है। तो ये ठीक है। जो कुछ हैं जो हम विचार करते हैं उनका तो चित्त काल ही होता है, और दूसरे का जो है द्वय काल है।
बहिः काल भी है, ज्ञान काल भी है और स्मृति काल भी है, चित्त काल भी है। क्यों? क्योंकि उनकी प्रत्यभिज्ञा भी होती है। का ये दूसरा काल है। कहा लेकिन देखो ये ध्यान रखो, ये ठीक है, ये विशेषता है कि एक का चित्त काल है, एक का द्वय काल है, लेकिन कल्पिता एव ते सर्वे, ये सब जो है दोनों ही कल्पित हैं। द्वय काल वाले जो हैं वो भी कल्पित हैं और चित्त काल वाले जो दृश्य पदार्थ हैं वो भी कल्पित हैं, और द्वय काल वाले चित्त पदार्थ जो दृश्य पदार्थ हैं वो भी कल्पित हैं। ये दोनों के दोनों कल्पित हैं। ऐसा नहीं है कि द्वय काल का विशेष हो जाने से वो कल्पना के अलावा कुछ और हो जाते हैं, अर्थात सत्य हो जाते हैं। प्रत्यभिज्ञा हो जाने से कोई चीज सत्य नहीं हो जाती है। प्रत्यभिज्ञा होना सत्यत्व का कोई प्रमाण नहीं है। इस प्रकार से एक और पूर्व पक्ष 14वीं कारिका में उठाया। आगे अभी 19वीं कारिका तक ये प्रसंग चलेगा। पूर्व पक्ष उठाएंगे और फिर उसका काट करेंगे और फिर एक अंतिम निष्पत्ति 19वीं कारिका में आएगी। हम कल इस पे विचार करेंगे। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।